हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना। और ये हमारा इंटीग्रेशन पे दूसरा लेक्चर, इंटीग्रेशन। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। बात क्लियर। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, ज़्यादा नहीं पढ़े थे, बस 2 ही 3 फॉर्मूले पढ़े थे। और उस पर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया पढ़ के चलेंगे, है ना। तो पेन का कलर चेंज करके देखता हूँ कैसा आएगा। ठीक। तो काम क्या है, वीडियो को देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले, आज का नया फॉर्मूला कुछ पढ़ने से पहले, हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन को पॉज करना है और अपने आप से पहले ट्राई करना है। e की पावर ln रूट एक्स dx क्वेश्चन आपके पास है और आप इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं करता हूँ। तो होप कि आप सब ट्राई कर चुके होंगे। अब मैं कर देता हूँ। तो ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू ये रिड्यूस हो जाएगी रूट एक्स dx में, और रूट एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। और देखो एक्स की पावर n का फॉर्मेट आपके पास फिर आ गया। ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, और अपॉन में 3/2 करोगे तो 3 इधर 2 ऊपर आ गया और प्लस का c। अब कैसे आ गया ये फॉर्मेट, ये समझने के लिए आपको लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या कि अगर e की पावर ln रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक, तो ये जो x है और ये e, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस ln का भी बेस क्या है, e ही होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट x की पावर ln e, और इसका बेस e है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। जब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको पता है इसकी पूरे की वैल्यू रूट एक्स बचेगा सिर्फ यहाँ से। तो हम लोगों ने एक लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक स्टेप में यहाँ पे रिड्यूस कर लिया। होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, मजे लेते रहिए हमारे लेक्चर के। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, ये भी आप पहले अपने आप से ट्राई करोगे, फिर नहीं अगर हो पाएगा तो आप सॉल्यूशन को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है dx, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक बड़ी सी टर्म दे दी गई है, अंडर रूट 2x प्लस का 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस का 3। ये पूरे पे अंडर रूट है यहाँ से, और ये यहाँ भी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप सॉल्यूशन को देखो। सबसे पहले जब भी आपको अपॉन में इस तरीके से रूट मिले तो आपको ट्राई करना है रेशनलाइजेशन, है ना। बात करिए, आप सबसे पहले उसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करना आपको पता है कि जितना भी ये नीचे दिया हुआ है इसी का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, पूरा का पूरा अंडर रूट 2x प्लस 3। ठीक, कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे अगर माइनस है ये साइन, तो आपको क्या लेना है, प्लस का साइन, और ब्रैकेट में 2x माइनस का 3, और ये पूरा का पूरा dx ऊपर रहेगा। नीचे जब आप इसी के कॉन्जुगेट से गुणा करोगे तो देखो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3, और इसका कॉन्जुगेट बनेगा अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3। और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये आपका a है, ये b है, ये भी a है, ये पूरा b है। तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर ब्रैकेट में होते हैं, फॉर्मूला हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
नीचे जैसे ही आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर करोगे तो आपको सब कुछ कट पिट के कुछ ना कुछ सिंपल सी कहानी मिल जाने वाली है। तो उठाओ काटो पीटो और सोल्यूशन दे दो भाई इसका। तो नीचे से देखो 2x, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरा, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे से 2x प्लस 3 और माइनस का 2x और प्लस का 3, यही मिलने वाला है नीचे से। और ऊपर से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का 3 प्लस, ये रूट है बेटा पूरे पे, प्लस अंडर रूट 2x माइनस का 3, ठीक, dx। अब देखो यहाँ से ये कटा, 3 और 3 6 बचा, इस 6 को उठा के बाहर पटक लो 1/6। और इंटीग्रेशन को आप अगर देखो तो क्या है, ये दो पार्ट में आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx प्लस अंडर रूट 2x माइनस का 3 dx, और यहाँ से बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दो। बात क्लियर। अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर मिलते ही हम लोग देखेंगे कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ नया सीखा। तो ये आपका ax प्लस बी का फॉर्मेट है, और ax प्लस बी का फॉर्मेट का मतलब क्या कि 2x प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर 3/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आराम से जोड़ जोड़ के लिखो भाई। यहाँ से 3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगली स्टेप में भी क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2x माइनस का 3 की पावर 3/2 और नीचे से 3/2 और ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको c लिखना नहीं भूलना, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा। कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर मान लो इंटीग्रेशन में कभी भी दो फंक्शन मिल जाते हैं, मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन कुछ ऐसा मिल जाए, इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx, इस टाइप का, तो आप क्या कर सकते हो कि इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो, fx dx प्लस या माइनस जो भी होगा gx dx में। बात क्लियर। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये प्लस और माइनस हो तभी ब्रेक कर सकते हो, इसके अलावा अगर कुछ भी और होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आप इंटीग्रेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो इस बात को भी आप नोट कर लो कि अगर दो इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन में दो फंक्शन अगर एक साथ ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम लोग उसको ब्रेक करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर है तो फिर ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले तो एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास अगला फॉर्मूला है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद 4 फॉर्मूले पढ़े थे, तो 4 के बाद ये 5वां फॉर्मूला जो आपको सीखना है ये है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a की पावर x ही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा ln a प्लस का यहाँ पे c मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, a की पावर x। ठीक, ये जो a है ये आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी नंबर, या आप सीधे बोल सकते हो a बिलोंग्स टू r। बात क्लियर। a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x आपका x ही रहेगा, है ना। x का मतलब वेरिएबल। तो ऊपर x को अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन इस जो कि आपके पास फॉर्मूला लिखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कन्वर्जन कर सकते हो, क्या कि आप x को रिप्लेस कर दो किससे, अब यहाँ पे a मत यूज करना क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है a की पावर x का फॉर्मेट है आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर लो px प्लस q के फॉर्मेट से। तो आप देखोगे कि आपके पास एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा a की पावर px प्लस q dx। ये तो आपको पता है क्या होगा, वही कहानी कि a की पावर जो px प्लस q है दैट इज रहने वाली है, और x के साथ जो होगा p वो डिवाइड में आ जाएगा, और नीचे से तो ln a आपका बचने ही वाला है।
और प्लस का सी आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक नया फॉर्मूला भी मिल जाता है आपकी स्क्रीन पे। बात क्लियर? तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है ना, दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जरूरत बहुत पड़ने वाली है आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसी फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है इसी फॉर्मूले का, ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करेंगे। हमने आपको दे दिया a की पावर x इंटू में b की पावर x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि सर अभी आपने बताया कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है तब तो हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो ब्रेक ही नहीं कर सकते हम इसको। तो अरे भाई आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे ही आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी की पावर x dx। जैसे ही आपने इतना सा दिमाग लगा दिया और देखो अंदर से मिल गया ए बी की होल पावर x, और ये जो केस बना है इसमें a क्या है आपका ए बी के बराबर है, तो बस लगा दो फॉर्मूला सीधे, ए बी की पावर x आ जाएगा ऊपर से और नीचे से क्या हो जाएगा ln ए बी और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर? तो वो समझ में आया होगा आप सबको, क्वेश्चन आसान सा ही था, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन भी देता हूँ ऐसा ही। तो आपको करना क्या है कि स्क्रीन को पॉज करिए, पहले अपने आप से ट्राई मार लीजिए, क्योंकि अपने आप से अगर आप ट्राई मारते हो तो अच्छा फील होता है हमको। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही आसान सा है। आपको दे दिया इंटीग्रेशन में 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x 5 की पावर x dx। बात क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर दो। फॉर्मूला जो अभी आपने सीखा वही लगने वाला है। ठीक, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करना आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन लगा लो, एक बड़ा सा ब्रैकेट मार लो और 2 की पावर x लिख लो और इसके नीचे लिख लो 2 की पावर x इंटू में 5 की पावर x, तो बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा लो, यहाँ पे आप 5 की पावर x लिख लो और नीचे से क्या लिख लो 2 की पावर x और 5 की पावर x, और ब्रैकेट को बंद कर लो और यहाँ पे dx लिख लो। इतना आप सब लोग लिख ही सकते हो। ऐसे ही लिखोगे तो देखोगे क्या मिला, ये और ये और ये शहीद हो गया। शहीद हुआ, जैसे ही ये सब शहीद हुआ तो आपको कुछ मिल गया। क्या मिल गया भाई? मिल गया आपको इस एक जो 5 की पावर x है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस x, और इसी तरीके आगे वाले को भी लिख लेंगे 2 की पावर माइनस x dx। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस x अपॉन में ln 5, और माइनस है यहाँ पे x के साथ इसलिए माइनस नीचे आ जाएगा, तो हम माइनस को यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से भी माइनस का 2 की पावर माइनस x अपॉन में ln 2 और प्लस का c, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो होप आप सबको भी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये शायद 6 है। ये भी आपको अपने आप से ही ट्राई मारना है। क्वेश्चन है e की पावर 5x प्लस e की पावर 3x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। कई लोग तो देख के ही बेहोश हो रहे होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप अपने आप से ट्राई मार लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। तो अगर आप देखो तो जो ऊपर है न्यूमरेटर में, वहां से आप e की पावर 3x कॉमन ले सकते हो। ठीक, अगर ले सकते हो तो निकाल लो कॉमन। जैसे ही आप ऊपर से a की पावर 3x कॉमन निकालते हो
तो e की पावर जो 3x है आपका अगर बाहर गया तो बचेगा क्या, e की पावर 2x प्लस का 1 बच गया। और नीचे से भी अगर आप देखो तो e की पावर x आप कॉमन ले सकते हो। ठीक, e की पावर x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं, नहीं बनेगा। तो पहले आप नीचे वाले को सही से लिख लो, e की पावर x, और इस e की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x, लिख सकते हैं dx। अब नीचे आप सॉल्व करके देखो एलसीएम वगैरह लेके, अब काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ऊपर से e की पावर 3x है और e की पावर 2x प्लस का 1 है, और नीचे से आपको पता है क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एलसीएम लोगे जब आप, प्लस का 1 हो जाएगा, और इसके अपॉन में क्या मिल जाएगा, e की पावर x पूरे के। ठीक, और यहाँ से आपको dx, तो अगर आप देखो तो ये e की पावर 2x प्लस 1, नीचे से भी e की पावर 2x प्लस 1 पूरा कट जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन e की पावर 3x पहले से था, और नीचे वाला भी x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा e की पावर 4x dx। और अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बगैर टाइम वेस्ट किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 4x, और 4x के साथ 4 है तो ये 4 मान में आ जाएगा, प्लस का c। इस तरीके से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन को कर लिया है एक फॉर्मूला सीखने के बाद। बात क्लियर होगी, यहाँ तक का पहुंचने में किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और फॉर्मूले के बारे में सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मान लो आपको मिल जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हेडिंग डाल लो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो कैसे करो। तो पहला फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम देखते हैं तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स dx जो होता है ये होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी के बराबर, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, तो बस तुरंत हम कर लेते हैं e की पावर cos x का, सॉरी sin x dx कर लिया, cos x dx कर लेते हैं, और cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin x प्लस का c। ठीक, दो हो गए। इसी समय हम तत्काल तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और ये क्या होता है, ये होता है आपके पास tan x प्लस का c। बात क्लियर। इसी तरीके से चौथा भी कर लेते हैं फटाक से इसी जगह पे। फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, और ये क्या होता है आपके पास, माइनस का cot x प्लस c। तो बात क्लियर, चार फार्मूले ये हो गए, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे भी आप x को अगर आप चाहो तो यू कैन रिप्लेस x किससे, ax प्लस b से, और आपको रिजल्ट वही मिलेगा कि a क्या आ जाएगा, सबके डिवाइड में आ जाएगा, और x की जगह क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। बात क्लियर। तो आप इसको भी इस तरीके को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं। फोर्थ के बाद आता है हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, क्योंकि अभी पीछे क्या था सेक स्क्वायर एक्स का, अगर मान लो आपके पास सेक एक्स dx है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट होता है सेक एक्स इंटू में tan x प्लस का c। बात क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे 6th नंबर पे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx,
और ये क्या होता है, ये होता है माइनस का cosec x प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 फॉर्मूले पढ़े आज, है ना। कौन कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, माइनस का cos x, ठीक। दूसरा जो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये क्या होता है, sin x प्लस सी। तीसरा sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है। और चौथा cosec स्क्वायर x का क्या होता है, cot x प्लस सी होता है। और पांचवा कि अगर इंटीग्रेशन आपके पास है sec x तो ये होता है sec x इंटू tan x के बराबर। और छठा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है, माइनस का cosec x होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 फॉर्मूले पढ़े आज, ठीक। तो इन 6 फॉर्मूले के यूजेस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।